लेकिन आज उद्धव के हाथों में शिवसेना का हिंदुत्व कहीं खोता दिख रहा है। जिस हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर बाला साहब ठाकरे ताउम्र सजग और बेबाक रहे, वो शिवसेना अब नजर नहीं आ रही। उद्धव ठाकरे की शिवसेना महाराष्ट्र में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर नॉनवेज की दुकानों को 24 घंटे के लिए बंद रखने के नगर निगम के फैसले का विरोध कर रही है। उद्धव के साथ ही शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी खड़ी है। दोनों एक सुर में स्वतंत्रता दिवस पर नॉनवेज दुकानें बंद रखने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। क्या इसलिए कि बीएमसी चुनाव आने वाले हैं और उद्धव ठाकरे की नज़र मराठी समुदाय के वोटों पर है? क्या इसलिए उद्धव ठाकरे पहले मराठी गैर मराठी के नाम पर राज ठाकरे के साथ होते हैं और अब स्वतंत्रता दिवस पर नॉनवेज दुकानों को बंद रखने के फैसले का विरोध कर रहे हैं? लेकिन ये राजनीति है, ये राजनीति महाराष्ट्र की राजनीति में कोई अलग बात नहीं है। क्या ये सब कुछ बात जो उद्धव और उनके सहयोगी कर रहे हैं, ये सब की शुरुआत दूसरी तरफ से तो नहीं की गई है बंद करने के चलते? क्या ये जो पोलराइजेशन है इसमें दोनों ही लोग तो शामिल नहीं हैं? याद कीजिए, महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को जहन में हिंदुत्व की छवि आती है। बाला साहब ठाकरे और उनकी पार्टी शिवसेना हिंदुत्व के लिए जानी जाती रही, लेकिन आज उद्धव के हाथों में शिवसेना का हिंदुत्व कहीं खोता हुआ दिख रहा है। जिस हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर बाला साहब ठाकरे ताउम्र सजग और बेबाक रहे, वो शिवसेना अब नजर नहीं आ रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना महाराष्ट्र में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर नॉनवेज की दुकानों को 24 घंटे के लिए बंद रखने के नगर निगम के फैसले का विरोध कर रही है। उद्धव के साथ शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी है। एक सुर में नॉनवेज दुकानें बंद रखने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। क्या इसलिए कि बीएमसी चुनाव है और उद्धव ठाकरे की नज़र मराठी समुदाय के वोटों पर है? क्या इसलिए उद्धव ठाकरे पहले मराठी गैर मराठी के नाम पर राज ठाकरे के साथ खड़े थे और अब स्वतंत्रता दिवस पर नॉनवेज की दुकानों को बंद रखने के फैसले का विरोध कर रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें इस वक्त हैं जो इस राजनीति के बीच में दिखाई पड़ती हैं और बहुत कुछ है जो कि लोगों के सामने हम रख पा रहे हैं। चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ और उनसे ही हम बात करेंगे। समीर बाकरे प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। चित्रा बाथम प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सीमा मलिक प्रवक्ता एनसीपी शरद पवार मेरे साथ जुड़े हैं। विक्रम सिंह यादव प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं विक्रम सिंह यादव भाई को चर्चा में लाना चाहूंगा। विक्रम सिंह यादव भाई, हमने बात तो सामने रख दी कि ऐसा ऐसा विरोध हो रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये सब कुछ करने की कोशिश क्या पहले की गई थी जो इस बार पहली बार की गई हो? नहीं, देखिए, आप मुझे बताइए, जैसे आपने कहा कि भाई इससे हिंदुत्व कम हो जाएगा। अगर 2 दिन अगर दुकानें बंद रहने से हिंदुत्व तो बढ़ जाएगा। वही 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 मैं भाई वही मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं आपको काट नहीं रहा, मैंने क्या लाइन रखी है उस पर मैं ये भी चाहता हूं कि ये जो शुरुआत है क्या पोलराइजेशन के पीछे ले जा रही है क्या? नहीं नहीं, इसमें आप ये देखिए ना भाई, एक तो हम स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहे हैं भाई, आजादी की बात होनी चाहिए, आप पाबंदियां लगा रहे हो। तो ये कहीं न कहीं देखिए, सब जब रोजगार, लोगों के अपने अपने रोजगार हैं और उनके ऊपर ऐसी पाबंदियां लगाओगे, ऐसी चीजें तो होती रहेगी। कल कुछ हो रहा है, कल कोई फेस्टिवल आ जाएगा। या तो अगर आपको हिंदुत्व की इतनी चिंता है तो जो सरकार है मौजूदा केंद्र में और डबल इंजन की जो सरकारें हैं, ये हमेशा के लिए बंद कर दें अगर उनको हिंदुत्व इससे अगर वो हो रहा है तो। लेकिन ये सब राजनीति कर रहे हैं बीजेपी वाले। ये मुझे बताइए कि 2 दिन बंद करने का तुक क्या है? आप मुझे बताइए क्या तुक हो जाएगा 2 दिन से बंद करने से? क्या हो जाएगा? क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं, काम इन्होंने, इनके पास कुछ है नहीं, बताने को कुछ है नहीं, तो ये ऐसी चीजें करते हैं। इनसे आप काम की बात पूछोगे, ये ले जाएंगे 50 साल पीछे कि इमरजेंसी लगा दी थी, सीज फायर कर दिया था, पीओके नहीं लिया। या ले जाएंगे 50 साल आगे, 2047 में देश को क्या बना देंगे, ताकि लोग कंफ्यूज रहें कि भाई 50 साल या तो इंतजार करें 47 तक, या 50 साल पीछे का दूसरी पार्टियों को लोग कोसते रहे। भाई जब सीज फायर किया था, अब सीज फायर क्यों किया, बंद किसके कहने पे किया, किस चीज का मतलब जवाब देंगे जरा। तो इनका काम है सिर्फ आरोप लगाना, दूसरे के कामों में दखल खराब बताना और उसको हिंदुत्व से जोड़ देना सीधा सीधा। जिस प्रकार से कहते हैं कि शिवसेना हिंदू तब छोड़ दिया, शिवसेना ने हिंदू विरोधी काम कौन सा किया है? और इन्होंने हिंदुओं के लिए किया एक काम बता दो। ये हिंदू ने इनको 3 बार सत्ता में बना दिया, इन्होंने हिंदुओं के लिए एक भी काम किया हो तो? लेकिन देखो फिर भी ये डंका बजा रहे हैं और लोग देखो, लोग इनके बातों में आ रहे हैं।
तो ये कहीं न कहीं एक जो अंधभक्ति होती है ना वो चल रही है, और अंधभक्ति में लोग बस जो भी कर रहे हैं ना, ये सब अंधभक्ति के हिसाब से चल रहे हैं। कोई अपने दिमाग, सब लकीर के फकीर के हिसाब से सोच रहे हैं, कोई अपना दिमाग ही नहीं लगाता कि ये जो लोग आज कह रहे हैं ये कितना सच बोल रहे हैं। ये कभी भ्रष्टाचारियों की बात करते हैं, सारे भ्रष्टाचारी आज इनके साथ है। तो मतलब किसी भी हर मोर्चे पे फेल हुए हैं, जितने भी कानून लाए सारे धराशायी हुए हैं, जो भी स्कीम लाते हैं वो सब धराशायी होती है। लेकिन फिर भी ये अपना डंका बजा रहे हैं, फिर भी ये कह रहे हैं कि हम भाई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने विदेशों में हमारी डंका बज रहा है, किस प्रकार से विदेशों में लोगों को हथकड़ियां लगा लगा करके यहाँ पे भेजा गया है। तो ये किस प्रकार से विदेशों से हुक्म आते हैं, यहाँ से हम सीज फायर कर देते हैं। तो ये कहाँ पे मतलब बोलने के मतलब मुझे तो ये लगता है कि हर मोर्चे पे ये फेल है, और फिर ये लोग दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि सिर्फ राजनीति ये लोग कर रहे हैं, और इनको किसी न हिंदू धर्म से कोई लेना देना है, न किसी और चीज से लेना देना है। इनका अपना सत्ता धर्म है, चुनावी हिंदुत्व है इनका, खोखला हिंदुत्व है इनका, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, खोखला हिंदुत्व है, ऐसा कुछ नहीं। विक्रम सिंह यादव खोखला इस वक्त हिंदुत्व। उभाटा से जो प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़े हैं वो कह रहे हैं। चित्रा बाथम का मैं रुख कर लेता हूं, कांग्रेस से। चित्रा जी, क्या आपको समझ में आता है ये महाराष्ट्र में हो क्या रहा है? जो चीजें, ये पहली बार क्या प्रतिबंध लगाया गया है या पहले भी लगता रहा है? अगर पहली बार लगाया गया है तो क्या ये पोलराइजेशन की कोशिश दोनों तरफ से होती हुई आपको लग रही है, चित्रा बाथम जी? मनोज जी नमस्ते, आपको मेरी आवाज आ रही है? एकदम साफ स्पष्ट आ रही चित्रा जी। मनोज जी, जैसा आपने खुद कहा अपने बयान में कि क्या ये पहली बार हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली इससे पहले हमने इंडिपेंडेंस डे पे एटलीस्ट ऐसा कोई फरमान जारी हुआ है ये हमने कभी नहीं सुना। तो सीधी सी बात है, ये बहुत ही पहली बार हुआ है, और ये बहुत ही बचकाना मेरे ख्याल से जो फरमान जारी किया गया है वो शिवसेना शिंदे गठ के जो नेता है विश्वनाथ भोईर, जो कल्याण डोंबिवली क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने ये मांग रखी है केडीएमसी कमिश्नर के सामने, और उन्होंने मांग को मान भी लिया है और जीआर उसके लिए उन्होंने निकाला। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये पूरी मुंबई और पूरे महाराष्ट्र पे भी लागू होगा? इनकी राजनीति अभी सिर्फ और सिर्फ एक मटन की दुकान से या एक चिकन की दुकान से निकल के तक सीमित रह जाएगी। भाषा का विवाद, कभी जात धर्म का विवाद, ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र को विवादों में उलझा के रखने वाला इनका षड्यंत्र है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक खोखे लेकर धोखे देने वाली जो सरकार बनी है, महाराष्ट्र अस्मिता से या मराठी लोगों के गौरवशाली इतिहास से इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको छत्रपति शिवाजी महाराज से कोई लेना देना नहीं है, इनको हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ हिंदू धर्म को किसी तरीके से धूमिल करके, उसकी छवि को धूमिल करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है और लोगों को दिशाभूल करना है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या कल्याण डोंबिवली क्षेत्र में सारी सड़कें बन गई, रेप या क्राइम खत्म हो गए, कि ये इस तरीके की जो बचकानी हरकतें हैं या बचकानी राजनीति करण जो करना चाहते हैं उसके लिए रस्तों पर निकल पड़ते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं महायुति की जो ये सरकार है ये सिर्फ टाइम पास कर रही है, और इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र के जो जटिल मुद्दे हैं उसको किस तरीके से एड्रेस करना चाहिए, किस तरीके से उन्हें सुलझाना चाहिए। इनके पास कोई पर्याय नहीं रह गया है, इसीलिए सिर्फ बातों में बने रहने के लिए, चर्चाओं में बने रहने के लिए ये ऐसे फालतू उल जलूल जो जीआर है वो निकाल रहे हैं आए दिन। वाकई आए दिन इस तरीके से निकल रहे हैं, सारी चीजें यहाँ पर सामने आ रही हैं। समीर बाकरे प्रवक्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं। डॉक्टर सीमा मलिक अभी रुख करता हूं आपका, लेकिन समीर बाकरे मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। समीर जी, क्या चल रहा है, इसकी क्या जरूरत थी, ये जो चीजें थी, और क्या आपको लगता है कि जो विरोध भी इस वक्त एनसीपी की तरफ से या यूबीटी की तरफ से आ रहा है, वो विरोध भी आपको राजनीति प्रेरित लगता है? समीर बाकरे प्रवक्ता बीजेपी। देखिए, विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा बचा नहीं है। कोई एक महापालिका कोई आदेश निकालती है, विपक्ष उसके पीछे पड़ जाता है। अरे भाई, अगर वो महापालिका ने आदेश निकाला तो आप पहले देखिए कि लीगल कोई प्रावधान के अंडर निकाला कि वहां पहले भी ऐसा हुआ करता है कि नहीं हुआ करता है। आप डायरेक्ट उस पर राजनीति पे जम कर रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे आ गए। अरे आज आप 15 अगस्त की बात कर रहे हैं, 15 अगस्त को तो जन्माष्टमी भी है,
तो जन्माष्टमी के पावन त्योहार पर क्या लोग नॉनवेज खाते हैं क्या? मराठियों में श्रावण का महीना भी चल रहा है, तो और नॉनवेज न खाने का कोई सवाल ही नहीं है। नॉनवेज न खाने का कोई सवाल ही नहीं है। उस दिन दुकान बंद है भाई, आपको खाना है तो आप घर पे खाइए। और उसमें सरकार और बीजेपी को कहां से आप घसीट रहे? कोई संबंध नहीं इन चीज का। एक कोई पालिका का आयुक्त ने आदेश निकाला है, अगर आपको नहीं पड़ता है और वो रूल के खिलाफ है तो आप कोर्ट में जाइए। क्या 15 अगस्त को दारू की दुकान बंद नहीं रहती क्या? तो हर चीज की राजनीति करना, हर चीज में राजनीति लाना और हर चीज में बीजेपी को कोसना और अपनी विफलता आप बीजेपी के ऊपर डाल रहे। मैं उबाटा के प्रवक्ता को सुन रहा था कि हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा। अरे बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है, जो कांग्रेस के साथ गई, दुकान बंद करने की बात करने वाले बाला साहब, आप कांग्रेस के गोद में जाके बैठे हैं। वीर सावरकर को गाली देने वाली कांग्रेस है। सुनिए विक्रमजीत जी, आपके बीच में नहीं बोला मैं, लेकिन कांग्रेस को भी मैं पूछना चाहता हूँ किस तरीके की राजनीति है, क्या इनका इंटॉलरेंस है? एक तो कर्नाटक में एक मंत्री ने राहुल गांधी के जो चुनाव इस पे सवाल किया तो उसको बर्खास्त कर दिया, और ये हमको राजनीति सिखाएंगे या हिंदुत्व सिखाएंगे? और मराठी का मुद्दा किसने खड़ा किया था? ये उबाटा ने खड़ा किया था, मनसे ने खड़ा किया था। तब कहां गई थी शरद पवार साहब की पार्टी और कांग्रेस पार्टी उसको अपोज करने में? ये तो कन्निका के चुप बैठे थे। आज जितेंद्र आव्हाड जी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो क्यों नॉन मराठी लोगों को मारने में ये कर रहे हैं? और जब नीतीश राणे ने बोला कि क्या आप मुस्लिम समाज को हाथ लगा सकते हैं क्या, तब जितेंद्र आव्हाड क्यों चुप बैठे? तो देखिए मनोज जी, ये राजनीति विपक्ष की तरफ से हो रही है, भाजपा या सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। एक कमिश्नर ने ऑर्डर निकाला है ना, आपको अगर जाना है तो जाइए उसके खिलाफ। और कोई किसी को मना थोड़ी कर रहा है नॉनवेज खाने से। भैया आपको खाना है 15 अगस्त को, आप 14 अगस्त को खरीद लीजिए। तो जन्माष्टमी का इतना बड़ा त्योहार है, दही हांडी है, तो ये सब देखते हुए, और राष्ट्रीय क्षण भी है, तो ऐसे में अगर कोई पालिका आयुक्त ने निकाला है और वहां लोगों की डेफिनेटली डिमांड होगी। कोई कमी आयुक्त जो है वो कोई ऐसे नहीं है कि जो कुछ भी मन मर्जी आए, जैसे राहुल गांधी कहते हैं कुछ भी कर ले, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए अगर लीगली नहीं इनवैलिड है तो आप जाइए कोर्ट में उसके। चलिए ठीक है, मेरे पास डॉक्टर सीमा मलिक भी हैं, शाइना एनसी जी भी मेरे साथ, प्रवक्ता शिवसेना इस वक्त जुड़ गई हैं। आपका भी बहुत स्वागत शाइना जी। लेकिन ये सारी चीजें जो शुरू हुई हैं, एक रिपोर्ट देख लेते हैं, क्योंकि हर तरफ से राजनीति का हर वो कोना तलाशा जा रहा है जो प्रभाव डाल सके, वोटर तक खुद को पहुंचा सके। अब 15 अगस्त और नॉनवेज की बात आने लगी है। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे कुछ और मुद्दे ना आए, लेकिन आ रहे हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर डॉक्टर सीमा मलिक आपसे शुरुआत करता हूं। ठाकरे चलाएंगे अपनी सरकार, हर मुद्दे पर तकरार। मराठी वोट की चाहत, नॉनवेज बैन पर आफत। मराठी सियासत की हांडी में नॉन-वेज बिरयानी। पंद्रह अगस्त को नॉनवेज पर बैन, तो उद्धव क्यों बेचैन? बहुत कठिन है डगर हिंदुत्व की। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना, वो शिवसेना जो खांटी हिंदुत्व के मुद्दे पर खड़ी हुई, हिंदुत्व के बलबूते शिवसेना की पहचान पूरे देश भर में रही। बेबाकी और कट्टर हिंदुत्ववादी पहचान के चलते शिवसेना पहचानी जाती रही। लेकिन लगता है कि बाला साहेब के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना में हिंदुत्व की वो धार नहीं बची जो शिवसेना की पहचान रही है। ऐसा इसलिए कि जब महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को नॉनवेज की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया, तो शिवसेना उद्धव गुट इसके खिलाफ खड़ा हो गया। ये किसके दिमाग की उपज है, ये मुझे जानने में कुतूहल है। लेकिन कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के आयुक्तों को मेरी विनती है कि स्वातंत्र दिन के दिन लोगों का स्वातंत्र है, वो क्या खाना चाहते हैं क्या नहीं खाना चाहते, और ये जीआर तत्काल पीछे लिया जाए। ये जीआर का कोई मतलब नहीं, इसमें कोई राजनीति करने की कोशिश की जा रही है ऐसा मुझे लगता है। तो ये जीआर आयुक्त साहब ने पीछे लेना चाहिए, ऐसी मेरी उनको रिक्वेस्ट है। आपको पूरा मामला बताते हैं। कल्याण डोंबिवली नगर निगम का आदेश, स्वतंत्रता दिवस पर नॉनवेज की दुकानें बंद रखने का आदेश, मांस की लाइसेंस प्राप्त दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया। 14 अगस्त की मध्य रात्रि से 15 अगस्त मध्य रात्रि तक बंद रखने का आदेश। आदेश न मानने वालों पर महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम 1949 के तहत कार्रवाई। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब इस तरह का आदेश जारी किया गया है।
कल्याण डोंबिवली नगर पालिका के मुताबिक 1988 से हर साल एक नागरिक प्रस्ताव के तहत इसी तरह का आदेश जारी किया जाता रहा है। इसका मकसद राष्ट्रीय पर्व पर सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है। लेकिन शिवसेना उद्धव गुट की ओर से इस बार इस आदेश का विरोध हो रहा है। शिवसेना उद्धव गुट के विधायक आदित्य ठाकरे ने आपत्ति जताते हुए कहा, लोगों को यह बताने वाले आयुक्त कौन होते हैं कि वे मांसाहारी खा सकते हैं या नहीं। अब उद्धव की शिवसेना को विरोध करना है तो है, फिर चाहे मसला कोई भी क्यों ना हो। जब 1988 से ऐसा आदेश पारित होता रहा है तो फिर मसला तो कोई है ही नहीं। लेकिन बीएमसी चुनाव भी सर पर है, तो उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व की धार को कुंद करते हुए इस फैसले का विरोध करना ही ठीक समझा। शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी हो गई। एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड तो एक कदम आगे बढ़ते हुए स्वतंत्रता दिवस पर मटन पार्टी आयोजित करने की बात कही। जितेंद्र आव्हाड ने एक्स पर पोस्ट किया, जिस दिन हमें आजादी मिली उसी दिन आप खाने की आजादी छीन रहे हैं। आप कौन होते हैं यह तय करने वाले कि लोग क्या खाएंगे। शिवसेना उद्धव और एनसीपी शरद पवार की पार्टी के मुताबिक अगर सवाल आजादी छीनने का है तो फिर आजादी तो मुर्गे और बकरे की भी छीनी जा रही है, जीने की। ठीक उसी दिन जिस दिन देश आजाद हुआ, क्या एक दिन के लिए लोग मांसाहार नहीं छोड़ सकते? सरकार भी तो यही कह रही है कि एक दिन अगर मांसाहार छोड़ देंगे तो इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। सरकार में शामिल शिवसेना शिंदे के विधायक विश्वनाथ भोईर ने नगर निगम के फैसले का बचाव करते हुए कहा, लोग इस फैसले का विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर कोई एक दिन मांस नहीं खाता है तो इसमें क्या समस्या है? विपक्ष केवल आलोचना करना जानता है। शिवसेना के गठन से लेकर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली शिवसेना जब टूटी तो उद्धव की शिवसेना हिंदुत्व के खिलाफ क्यों खड़ी हो गई, ये भी समझिए। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत अन्य स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। उद्धव ठाकरे मराठी वोटों के ध्रुवीकरण में लगे हैं। 5000 खटिक परिवार चिकन मटन के पेशे से जुड़े हैं। 2000 व्यापारी इस पेशे से जुड़े हैं। मराठी समुदाय को साधने की कोशिश में नॉनवेज के फैसले का विरोध हो रहा है। बीएमसी चुनाव के लिए ही कभी उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ 20 साल बाद मंच साझा करते हैं और मराठी हिंदी भाषा के खिलाफ उत्तर भारतीयों पर कहर बरपाते हैं। उनके कार्यकर्ता गैर मराठियों के साथ मारपीट करते हैं और अब मराठी वोटों की खातिर ही उद्धव ठाकरे स्वतंत्रता दिवस पर नॉनवेज नहीं खाने का विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हर पक्ष को हमने सामने रख दिया, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। कोई भी चीज, कोई भी मुद्दा यहां पर अगर राजनीति से जुड़ने लगे तो राजनेता ही बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि कौन राजनीति से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बात यहां पर यह भी, जैसा समीर बांकरे बोल रहे थे, 15 अगस्त का दिन और जन्माष्टमी एक साथ है, लिहाजा इस तरीके का फैसला अगर बीएमसी ले रही है तो विरोध उस तरफ जाना चाहिए था। लेकिन डॉक्टर सीमा मलिक, क्या इसको जबरन हवा दी जा रही है? हम तक भी ये बातें आती हैं और हम भी इस बारे में कई बार समझ नहीं पाते कि ये विवाद पैदा किया जा रहा है या ये विवाद था। डॉक्टर सीमा मलिक, देखिए, ये विवाद मतलब बड़ा ऑब्वियस है कि ये पैदा किया जा रहा है, फ्रैंकली, है ना। जो भी एक मैन्युफैक्चर्ड इशू है, कोई एक विवाद, इनकी आदत ही है कि खड़ा कर देते हैं हमेशा। जैसा कि हमने भाषा का विवाद भी देखा था, जो कि शायद मेरे ख्याल से हमने देखा कि किस तरह से जीआर आया और किस तरह से जीआर वापस लिया गया, एंड वो जो मतलब लड़ाई है वो कंटिन्यू रही उसके बाद है। तो बेसिकली जो आज ये विवाद है, देखिए, आज 15 अगस्त के दिन आप बोलते कि आप क्या खाएंगे, हम क्या नहीं खाएंगे, या हु आर यू टू डिसाइड दिस, यू नो। एक कंट्री में आप ये किस तरह की चीजें हो रही है, मतलब मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूं इस पे। अगर देखिए, एक हर जगह के कस्टम होते हैं, एक चीजें होती हैं कि जिसकी वजह से लोग कुछ भी खाते हैं, प्रिवलेंट होता है वो भी, जो भी फूड हम खाते हैं उसके लिए अगर इस तरह का विवाद लगाया करता है तो ये लोग मतलब बिल्कुल मैन्युफैक्चर्ड इशू है ये। और इसके सिर्फ ये जानते हैं, मैं तो यही कहूँगी, ये लोग कभी भी रियल मुद्दों के ऊपर बात करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि कोई इस तरह का विवाद यहाँ पर शुरू है कि मीट खाएंगे या नहीं खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, कहीं बोल देंगे कि आप यहाँ पे बुर्का पहन के स्कूल मत आइए, मतलब भाषा पे, खाने पे, हर चीज पे इस तरह की। आप देखिए, अगर आप जन्माष्टमी की बात करते हैं तो नेशनली जो भी हिंदू हैं, अगर मैं भी व्रत रखती हूँ जन्माष्टमी का, तो वो खुद ही अपने आप ही नहीं मीट खाएगा। बट वाई टू, मतलब दूसरे लोगों की क्यों बॉदर कर रहे हैं आप किस इस तरह का, मतलब क्या, मुझे तो तुक ही समझ नहीं आता इस बात का।
कि आपने एक विवाद खड़ा कर दिया ताकि जो रियल इश्यूज हैं, जो किसानों की बात है, जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, और भी कितनी चीजें हैं, आप जो न्याय व्यवस्था किस तरह के हैं, इसमें किसके लिए भी कोई लड़ाई झगड़ा हो ये लोग चाहते हैं फ्रैंकली। एंड ये कहना कि हमारी विफलताओं के लिए हम कर रहे हैं, मतलब दिस इज वेरी, मतलब कोई भी इन तर्कों को कोई मानता नहीं है। आज सबने देख लिया है कि किस तरह से कोई ना कोई विवाद खड़ा रखते हैं। तो मैं तो बिल्कुल यही कहूंगी कि जो जो जितेंद्र अहवाड जी ने जो बात कही कि एक प्रयोग करते हैं फ्रैंकली, है ना, एक चीज को उछाल के देखते हैं कि क्या रिएक्शन होता है दूसरी तरफ से। सो बेसिकली वही इनका सब कुछ चल रहा है, एंड इसको सब लोग जान चुके हैं। कोई भी नहीं, हर व्यक्ति इनकी जो ये डिविजिव जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में हम सब जानते हैं। तो किसी को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उसमें चुनाव घुसा देना या उद्धव ठाकरे जी के ऊपर आप इतना बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो भाई? उन्होंने, सभी को ये लग रहा है ना किस लिए, मतलब हम मीट नहीं खा सकते या नहीं, कुछ मतलब इस तरह की चीजें कहना मुझे तो मतलब समझ नहीं आता कि इसका क्या हुआ है। और देखिए जो आई थिंक कुछ मीट शॉप्स वालों ने भी बोला है कि वो भी विरोध करेंगे उस दिन। तो मतलब एक कम्युनिटी कहती है तो आप इस तरह की चीजें कर रहे हो, तो मतलब बेसिकली आई डोंट नो इसका तुक क्या है। और देखिए हर जगह ही लोग मीट खाते हैं, कई जगह पे तो मछली वगैरह शुभ भी मानी जाती है। तो हर जिसका जो भी चीज है वो उसके उस हिसाब से, मतलब कस्टम्स के हिसाब से प्रिविलेज खान होता पान है। मेरे फूड ख्याल से हैबिट्स भी एक होती है। क्षेत्र और क्षेत्र के आधार पर भी है। अब आप पश्चिम बंगाल चले एक जाएं बेकार का तो वहां विवाद पर इन्होंने क्रिएट करा है माछ फ्रैंकली, मैं यही भात बोलूंगी, उनका और कुछ भी नहीं बोल खाना सकते ही हम है इसके और बारे वो में। उनके रिचुअल्स में भी है। लेकिन शाइना जी का मैं रुख करूंगा। शाइना जी, इस चर्चा को मैं कैसे समझूं आप, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा जब पूरे टॉपिक को समझ रहा था तो मुझे भी ऐसा लगने लगा कि हम मुद्दों को क्या सिलसिलेवार तरीके से एक्सपेरिमेंट के तौर पर, जैसे डॉक्टर सीमा मलिक कह रही थी, वैसे ला रहे हैं, या फिर दही हांडी का एक ऐसा मौका होता है महाराष्ट्र में जो बहुत प्रसिद्ध है, शायद महाराष्ट्र से ही पूरे देश में आया है, और वो ठीक 15 अगस्त के दिन है, लिहाजा ये चीज सामने है, लेकिन इसे भी एक हथियार इस्तेमाल करने का तरीका। शाइना। देखिए, सर्वप्रथम तो कल्याण डोंबिवली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी कमिश्नर जो लाइसेंस डिपार्टमेंट के हैं, कंचन गायकवाड़, उन्होंने एक स्पष्टीकरण दी है जो मुझे लगता है आपके दर्शक को जानना जरूरी है। जी जरूर। ये मीट बैन ऑर्डर जो है ये नया नहीं है, ये एक एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रेजोल्यूशन है जो वापस आप देखें तो 1988 से लागू है, और इसका एक ही लक्ष्य है कि कानूनी तौर पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए एंड अ रिस्पेक्टफुल ऑब्जर्वेंस ऑफ द इम्पोर्टेंट ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो क्या है ये कि 14 अगस्त से 15 अगस्त 24 घंटे ये जो एक रहा है 1988 से कि स्लॉटर हाउस और लाइसेंस्ड बुचर्स शॉप्स जो है उनके यहाँ आपको ये नॉनवेज नहीं बेचना चाहिए। ये केडीएमसी ने जो वार्निंग दी है, उन्होंने क्या वार्निंग दिया है कि कोई जो ये वायलेट करते हैं ये बैन को, जैसे स्लॉटर करते हैं एनिमल्स को जहां मीट शॉप्स में बेचते हैं, वो महाराष्ट्र म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1949 से जो आप जारी है तब से आप तय कर सकते हैं कि ऑफिशियल्स कार्रवाई करें, और करें तो उस आधार पे, उस ऑर्डर पे। जो ये एक रूटीन पब्लिक ऑर्डर है तो हमें क्यों सम्मान नहीं करना चाहिए, मुझे बताइए। ये एक नेशनल हॉलिडे है, इतने जगह पे अल्कोहल नहीं, इतने जगह पे नॉनवेज नहीं, और क्या हमारे लिए ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया है जो 1988 से लागू है और कभी आपने ये सवाल प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया, और अचानक से एनसीपी एसपी के जितेंद्र अहवाड हो या उबाटा सेना, उन्होंने ये कंट्रोवर्सी बनाया। देखिए इनकी पद्धत ये है, एसआईआर हो तो कंट्रोवर्सी, इलेक्शन कमीशन हो तो कंट्रोवर्सी, इनकम टैक्स बिल हो तो कंट्रोवर्सी। यहाँ कल्याण डोंबिवली में ये जो मुद्दा है, ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि 1988 से ये जो लागू है, और एक 24 घंटे के लिए, और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि अरे आप तय करने वाले, मैं क्या खाने वाला हूँ या खाने वाली। शाइना जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही, आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैं विक्रम सिंह यादव जी को ले आता हूँ। विक्रम जी, आप यहाँ पर हैं,
आप जवाब दे दीजिए शाइना जी का, अगर ये कानून में है, महाराष्ट्र में चल रहा है, तो ये अगर हो गया तो कितना अलग हो गया। मैं वही जानना चाहता हूं कि ये इस बार किया गया या पहले से। अगर पहले से है तो इतना ऐतराज नहीं होना चाहिए था। नहीं, अगर कानून में है भी, बहुत सी चीजें जैसे चलती आ रही हैं, लेकिन उनको ठीक करने के लिए आवाज उठाई जाती है। भाई अगर कानून में भी है तो अगर इसको ठीक कर दिया जाए तो उसमें क्या हर्ज है? भाई वाही आता, आप क्यों लोगों पे पाबंदियां लगा रहे हो? अगर कोई पाबंदी हटाई जाए तो इसमें क्या हर्ज है? वही तो आप शाइना जैसे जी इस बात रख रही है ऑन रिकॉर्ड कि ये पिछले सालों तक तो विरोध हुआ ही नहीं, ये इस साल विरोध क्यों हो रहा है? मुझे वही समझाइए, मेरे दर्शक आपको सुन रहे हैं। अरे भाई जब जागो जब सवेरा। अब अगर हम लोग चाह रहे हैं तो अब इसमें सुधार तो कभी भी हो जाए, उसके लिए क्या कोई पाबंदी है? अगर आप सुधार की बात कर रहे हैं तो मतलब उसमें कौन सी गलत बात है? क्या एक चीज जो गलत चलती आ रही है उसको चलने देना चाहिए? देखिए, अंग्रेजों ने भी 200 साल राज किया था, एक ही दिन में देश आजाद नहीं हुआ था। 200 साल तक हम लड़े ना, तब जाकर के आजादी मिली हमें। तो ये कोई मतलब इसको इतना बड़ा इशू बनाने की बात नहीं है। ये कि साफ सुथरी अगर चीज के लिए एक मांग उठी है तो इसको मतलब गलत नहीं ठहराना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर सीमा मलिक, मैं इसके बाद आपके पास ही आऊंगा। 37 साल हो गए, जैसा अगर शाइना एनसी गलत कह रही है तो आप ऑन एयर उनकी बात को काट दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों की बात को सच मानकर दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं। अगर ये 88 से चल रहा है तो 37 साल हो चुके हैं, आज इतना ऐतराज क्यों? पहले भी होता रहा था। देखिए, हमें भी पता है कि 1988 का मतलब सब जगह इन्होंने लिखा है और बोला भी है कि ये चीज चल रही थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी चीज अगर पुराने उससे चल रही है तो वो सही है ना। अगर जब वही जो उन्होंने बोला प्रवक्ता जो है उद्धव ठाकरे जी के, कि जैसे मतलब जब भी जागो आप, वही सवेरा वाली बात है। बहुत सी प्रथाएं हैं, आप लोगों के इस अधिकार पर सवाल नहीं उठा रहा, राजनीतिक पार्टियों के इस अधिकार पर सवाल नहीं उठा रहा कि जो चलता आ रहा है वो बदल ही नहीं सकता। प्रथाएं हैं जो बदल सकता है, अगर उनके ऊपर किसी ने सवाल उठाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब वो बहुत बुरी बात है या कुछ भी है। ठीक है, अगर कोई भी चीज है, अगर कोई उसका करेक्शन जब भी हो सकता है तो उसको करना चाहिए। और बेसिकली ये मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि आज आप हर चीज के ऊपर आप एक वो लगा रहे हैं, आप खाने के ऊपर भी रोक लगा रहे हैं कि आप क्या खाइए या क्या ना खाइए, क्या पहनिए क्या ना पहनिए, और जो रियल इश्यूज है उनके ऊपर आप बात ही नहीं करना चाहते बिल्कुल भी, है ना। उनके ऊपर तो आप जैसे आपने SIR को भी उसमें मिला दिया, तो SIR पे कंट्रोवर्सी करता है। इसका मतलब ये है कि ऑपोजिशन जो कुछ भी देश में गलत होता रहे उसके ऊपर हम कोई आवाज ना उठाएं, है ना। ये तो एक छोटी सी बात है, एक दिन की बात है, पर अगर आप SIR की भी बात कर रहे हैं तो मतलब कोई भी कहेगा कि अगर जो भी हमारी चीजें हैं हमने उनको रखा है सामने, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये बोलो कि ये आपकी विफलता है इसलिए आप उठा रहे हो। और जो भी ठीक है मुद्दा है उसके ऊपर हम वी विल फाइट टिल एंड फ्रैंकली। और ये जो चीज है, देखिए ये जो चीज है, चित्रा बाथम जी से मैं पूछ लेता हूं। इशू है, लोगों में लड़ाई करवाने। चित्रा जी, जो लोग देख रहे हैं वो इन तर्कों को अच्छे तरीके से समझें। ये बात बिल्कुल सही है। डॉक्टर सीमा मलिक, चित्रा जी से पूछता हूँ। चित्रा जी, जो लोग देख रहे हैं, इस वक्त सुन रहे हैं, वो लोग तर्कों को समझें। मुझे लगता है कि मैं इस तर्क को अभी नहीं समझ पा रहा हूं, हो सकता है मेरी सोच उतनी ना हो, लेकिन अगर 88 से 36 साल तक ये चीज चली आ रही थी और ऐसा हो रहा था, तो इस बार इतना बड़ा ऐतराज क्या चुनाव की वजह से है? चित्रा जी। मनोज जी, तर्क आप इसीलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि एक ही अघाड़ी के दो अलग अलग तर्क, जो लॉजिक है इस पर्टिकुलर GR के पीछे, वो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो या तो आप कॉन्ट्रडिक्ट कर लो या तो आप समर्थन कर लो। अभी भाजपा के प्रवक्ता समीर वानखड़े जी ने कहा कि अरे इतनी कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, एक ही GR निकला है, उसको क्यों मुद्दा बनाना चाहिए, जिसको खाना है खाओ, जिसको नहीं खाना है मत खाओ, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जन्माष्टमी है। और दूसरी तरफ शाइना जी बोले कि नहीं 88 से ये तो चला आ रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 88 से अगर चला आ रहा है मैडम, तो क्या आप कांग्रेस को मानते हैं कि कांग्रेस ने GR निकाला था तो ठीक किया था? आप कांग्रेस की राह पे चल रही हैं। दूसरी बात, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर 88 से चल रहा है तो आप उस चीज को पूरे मुंबई या महाराष्ट्र में लागू करेंगे, और जिससे जन्माष्टमी है तो क्या ये पूरे देश में लागू होगा? तो मनोज जी, आप इसीलिए तर्क नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि धर्म की आड़ में ये जो अपनी मनमानी करने का इन्होंने धंधा कर रखा है,
मनमानी करने का जो राजनीति करते हैं, उसकी वजह से ये पूरी की तरह लोगों का दिशा भूल करते हैं और पूरे देश की दिशा भूल करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर जन्माष्टमी है उस दिन और आप चाहते हैं कि मीट शॉप पे बैन हो, तो आप पूरे देश में जिया निकालिए ना। किसने मना किया आपको? सरकार आपकी है, सरकार, ये किसने मना किया आपको? ठीक है, चलिए, ठीक है। समीर बाकरे, मैं किसी सवाल के साथ आपके पास नहीं आऊंगा, इसीलिए मैंने शाइना जी की बात को यहाँ कोट किया। शाइना जी ऑन रिकॉर्ड इन चीजों को उन्होंने तथ्यों के साथ, मैं देख रहा था वो पढ़ रही थी, तो लिहाजा उन्होंने चीजों को सामने रखा था और सामने रखा और उससे बेहतर हुई है चर्चा। समीर बाकरे, आपका जवाब क्या है इस पर? देखिए, मैंने मेरे जवाब में पहले भी कहा था कि ये प्रथा पहले से चली आ रही है, जो भी वहां के उपायुक्त ने किया है। और मेरा एक ऐसा मानना है कि मैं इसलिए कहता हूं कि इसमें राजनीति क्यों हो रही है। आज कांग्रेस पार्टी हो, उबाटा की पार्टी हो या शरद पवार साहब की पार्टी हो, ये देवेंद्र जी के साथ विकास पे तो बहस कर ले। ये तो बहस कर ले ना, मेट्रो किसने बनाई है, ये बहस कर ले, रास्ते कौन बना रहा है, खेती का काम कौन कर रहा है, पूरे महाराष्ट्र के हर रीजन में, मराठवाड़ा, विदर्भ से लेके पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, ठाणे, कौन विकास कर रहा है। जब ये देवेंद्र जी को विकास के मुद्दे पे कुछ नहीं कह पाते, तो ये ऐसे मुद्दे लेके आते हैं। और समीर जी, आपको नहीं लगता कि आपके लिए भी ये मुद्दा उठना बहुत ठीक है? हम थोड़ी लाए मुद्दा, आप नहीं उठा रहे हैं, कोई और उठा रहा है, इससे पोलराइजेशन हो रहा है। मैं तो सीमा मलिक जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि किसी ने अगर लाइसेंसिंग कमिश्नर ने ऑर्डर निकाला तो आपके जितेंद्र आवाड़ जी को मटन पार्टी अनाउंस करने की क्यों जरूरत पड़ी? और यही वही जितेंद्र आवाड़ जी है जिन्होंने 4 दिन पहले सनातन को गाली दी है। तो क्या शरद पवार साहब की पार्टी सनातन विरोधी जितेंद्र आवाड़ जी का समर्थन करती है? तो हर चीज का जितेंद्र आवाड़ जी एक उनकी अपनी एक राजनीति है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो अपने मतदारों के लिए सब ये नौटंकी करते हैं। तो क्या शरद पवार साहब की पार्टी जितेंद्र आवाड़ जी के सनातन को गाली देने के लिए पीछे? देखिए मनोज जी, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट पे बात नहीं कर सकते, हिंदुत्व पे शाइना बात नहीं एनसी कर जी, सकते। आ रहा हूँ विक्रम सिंह यादव आपके पास भी आ रहा हूँ। शाइना एनसी जी, इनको ऐसे ही मुद्दे हैं, मराठी अमराठी, वेज नॉनवेज। शाइना एनसी जी, मुझे लगता है कि अभी हम और भी मुद्दों के लिए तैयार रहें। छोटी छोटी चीजों पर जानबूझ के अगर ऐतराज उठा दिए जाएंगे और बड़े नेताओं की तरफ से, तो वो मुद्दा बड़ा होना लाजमी है। देखिए, ये 24 घंटे का सवाल है और आप इतना बड़ा बवाल इस मुद्दे पे उठा रहे हैं। जैसे कि आदित्य ठाकरे ने कहा है कि सस्पेंशन ऑफ केडीएमसी। अरे कमिश्नर, आप तय करने वाले हैं कि एक सिविक बॉडी जो एक निर्णय ले रहे हैं जो लॉन्ग स्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रेजोल्यूशन रहा है, और आप वहाँ किसी की मांग कर रहे हैं कि वो इस्तीफा दे। आप कितना लोगों को गुमराह करेंगे? और मैं पूछना चाहती हूँ एक और प्रश्न, क्या ऐसे सिमिलर ऑर्डर्स नहीं है? क्या महावीर जयंती हो या रिपब्लिक डे हो या महाराष्ट्र दिवस हो, मे डे जो May 1 है, तब नहीं होता है क्या? तो ये देखिए, भारत की विशेषता है अनेकता में एकता, और भारत की विशेषता ये भी है कि हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और वो सम्मान करते करते जो आपको लगता है कि एक बुचर शॉप में जहाँ चिकन हो, मटन हो, ये सभी नॉनवेज जो है 24 घंटे के लिए, आप इसको सिर्फ स्लॉटर नहीं कर सकते। आप खाना चाहते तो आपके घर पे खाइए ना पहले लेके। या इतना बड़ा मुद्दा बनाना। विक्रम सिंह यादव, ये गलत तो नहीं है? विक्रम सिंह यादव, एक दिन पहले ले लीजिए कि ये आज से चलते आ रहा है। विक्रम सिंह यादव, एक मिनट, विक्रम सिंह यादव, एक दिन पहले ले लीजिए, 24 घंटे की तो बात है। मैम, महाराष्ट्र म्यूनिसिपल एक्ट ऑफ 1949 के निमित्त वो कार्रवाई कर सकते हैं, तो वो करेंगे। कि मीट शॉप से किसी के संबंध से क्या बोल रही है? अच्छा, चित्रा जी एक मिनट, चित्रा जी प्लीज, मैं निवेदन कर रहा हूँ। विक्रम भाई, वो बोल रही है 24 घंटे की तो बात है, लेकिन अगर खाना है तो एक दिन पहले ले लीजिए, घर में बना लीजिए उस दिन। आप तो जी पूरे देश को फ्री यही सिखाएंगे कि 2 दिन पहले खरीद लो जिंदा, और 15 अगस्त वाले दिन घर में काट के खा लो। तो पूरे देश में तो ये लहर चला देंगे, मुझे लग रहा है कि 2 दिन पहले जिंदा खरीद लो आप, और उस दिन 15 अगस्त वाले दिन काट लो उसको। यही कहना चाह रही है नहीं? तो
डॉक्टर सीमा मलिक, ठीक है डॉक्टर सीमा मलिक, मैं वाकई समझ रहा हूं जो आपसे मेरा पहला सवाल था। हम कुक होता हुआ देख रहे हैं कुछ और उसी को समझ पा रहे हैं, ये भी क्या तर्क समझने लायक आपको लगता है? मुझे लगता है शाइना एनसी जी भले आपकी विरोधी हो राजनीतिक, लेकिन गलत भी तो नहीं कह रही। अगर इतना मन है तो शाम को ले लीजिए, अगले दिन बना लीजिए घर पे। देखिए, मुझे लगता नहीं कि इस बात का मतलब, बेसिक बात तो जो है ना, मतलब फ्रैंकली कि क्यों इस तरह की जियाज आते हैं, है ना। उससे खाना ना खाना, मैं तो खुद ही कह रही हूँ, जन्माष्टमी है, मेरे ख्याल से 90% लोग जो होंगे वो खुद ही नहीं खाएंगे, है ना। तो बेसिकली ये चीजों का पर जो एक मुद्दे की बात है, देखिए जो ये हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जो मेरे को सनातनी है नॉन सनातनी में बांटने की कोशिश समीर कर रहे बाकरे हैं, साहब, तो मैं ऐसी चीजों का जवाब भी नहीं देना चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इनकी पॉलिटिक्स लेकिन जितेंद्र आवाड़ का बयान तो था, जितेंद्र आवाड़ का बयान था कि सनातन धर्म बर्बाद है। अरे वो मुझे पता है, उस पे काफी डिबेट्स भी हो चुके हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मैं इस समय। खैर चलिए, मैं जानता हूं आप लोगों के साथ इतने दिनों से चर्चा करते करते समझ रहा हूं कि महाराष्ट्र की धरती पर चीजों को बनाया और पैदा किया जा रहा अपने फायदे के लिए, और वो दिखाई पड़ रहा है। शाइना एनसी अगर कहती है 88 से ये चीज चली आ रही थी, तो सवाल ये भी उठता है कि अचानक इस बार ही इस पर इतने ऐतराज क्यों? हम सभी जवाब जानते हैं और हम सभी असली जवाब से दूर भी रह रहे हैं। जनता तो सब समझ रही होगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े, अपनी बात आप सभी ने सबके सामने रखी है। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 15 अगस्त को चिकन मटन की बिक्री पर रोक लगाई। 24 घंटे के लिए यह रोक लगाई गई है। इस रोक का उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना उभाटा और शरद पवार की पार्टी एनसीपी विरोध कर रही है। सहयोगी शाहिद अंसारी ने लोगों से इस मुद्दे पर बात की है। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के एक फरमान के बाद पूरे कल्याण में वो लोग जो मटन और चिकन बेचते हैं उन सब में हड़कंप मच गया है। ये फरमान जो है जबरन लागू किया गया है और ये शायद देश में पहली बार हुआ है यहाँ। इसके लिए जो है लोगों में नाराज़गी है। जो मटन या चिकन बेचते हैं, जो व्यापारी हैं, उनमें नाराज़गी पाई जा रही है और इस वक्त वो सारे लोग जो है यहीं कॉरपोरेशन में ही मौजूद हैं, क्योंकि सवाल ये है कि देश की आज़ादी अपनी जगह और खाने पीने की आज़ादी को छीनना, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। 2000 से ज़्यादा व्यापारी यहाँ हैं और इन सभी लोगों को जो है अब दिक्कतें पेश आ रही हैं। यही वजह है कि ये सारे लोग जो है कॉरपोरेशन में आए। हमारे साथ वो सभी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या फरमान आप लोगों के लिए जारी किया गया, पहले उसके बारे में बताइए। ये कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेने फरमान जारी केलं आहे. उन्होंने खुद महाराष्ट्र में किधर नहीं, खाली कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेने जारी किया। 15 अगस्त के दिन तुम्हारा चिकन मटन का दुकान बंद होना मांगता है और इससे पहले भी हमारे ऊपर ऐसा ही ये जुल्म करते आ रहे हैं कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका। क्या जो महावीर जो है अपने वो टाइम भी हमारा दुकान बंद करने को बोलती है, क्योंकि उसका ही जीआर ऐसा निकला कि वो केस भी हमारे बाजू से लिखी ली। लेकिन ये बलजबरी करते कि तुम दुकान बंद करो, ऐसा करो, हर टाइम नोटिस करते और हम लोगों को तंग करते। तो हम इसके ऊपर निषेध करने को इधर आए। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, 15 अगस्त ये स्वतंत्र दिन है और मेरे हिसाब से भारत का ये सबसे बड़ा सन है। क्यों? कि इस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी और ये खुशी का सन है। तो कोई भी खुशी का सन है, इसको एंजॉय करके आम जनता जो भारत की है, सभी कास्ट के लोग एंजॉय करके सेलिब्रेट करती है। तो इसमें जिनको वेज खाना है वो वेज खाएंगे, जिनको नॉनवेज खाना है वो नॉनवेज खाएंगे। कोई किसी पे, हमारा संविधान किसी पे ऐसे खाने पीने पे प्रतिबंध लगाता नहीं है। और वारंवार केडीएमसी ने हमारी परिस्थिति को समझकर हमें कोऑपरेट किया है, हमेशा उन्होंने हमारी मदद की है। उसी तरीके से मैं चाहता हूं इस आदेश को भी वो वापस लेकर हमारी मदद करे और जो हमारे गौर गरीब दुकानदार लोग हैं उनको धंधा करने के लिए और अपनी फैमिली, अपने बाल बच्चों को पोसने के लिए एक दिन का ये बंद को कैंसिल करें। कुल कितने लोग हैं पूरे आपके यहाँ, कितने लोग हैं, कितना परिवार है इनमें? परिवार बोले तो कम से कम 5000 का हमारा परिवार है कल्याण डोंबिवली महापालिका में। हमारे दुकानदार है जिनका पूरा पेट उस धंधे पे है। संडे, शुक्रवार, बुधवार
ये जो दिन रहते हैं ये हमारे धंधे के दिन रहते हैं। इसके 3 दिन में हम 1 महीने के हमारा चूल्हा जलता है, और ये लोग ऐसे टाइम पे हमारे ऊपर पाबंदी डालेंगे तो हमारा घर कैसा चलेगा, पेट कैसा चलेगा। हमारे समाज की भावना ये है कि ये पाबंदी हमारे को क्यों। कल्याण डोंबिवली में हरे और बहुत समस्या है, सिर्फ कल्याण डोंबिवली में ही मटन चिकन नहीं बेचते खाते क्या? आप बताइए क्या फरमान जारी किया और आपको क्या दिक्कतें हैं? आप फरमान ऐसा जारी किया है कि 15 अगस्त के दिन चिकन मटन की दुकान बंद किए जाए और कत्तल खाना बंद किया जाए। और हमें दिक्कत इस बात की है कि 15 अगस्त ये अपना स्वतंत्र दिन है, वो दिन अपन पूरा का पूरा देश मनाया जाता है, और उसी दिन कोई लोग चिकन पूरी खाते हैं तो कोई नॉनवेज खाता है, कोई चिकन खाता है, कोई मटन खाता है। और हमारा छोटा सा ये है तो इनका पेट इसके ऊपर है, तो जिनको मटन मच्छी खाना है वो मटन मच्छी खाएंगे, जिनको खीर पूरी खाना है वो खाएंगे। और हमको भी स्वतंत्र दिन मनाना है, जो मटन मच्छी खाते हैं वो खा के स्वतंत्र दिन मनाएंगे, और जो खीर पूरी खाते हैं वो खीर पूरी खा के। तो ये बंधन क्यों? हमको यही दिक्कत है कि उसी दिन बंधन क्यों? 15 अगस्त ये जो दिन है स्वतंत्र दिन है, हमारा बड़ा त्योहार है ये देश का, उस दिन ये बंधन क्यों? ये संविधान में कहा भी नहीं लिखा है कि तुम ये खाओ वो खाओ, तो फिर ये बंद क्यों? और कल्याण डोंबिवली में क्यों? सिर्फ कल्याण डोंबिवली में ये बंद है, तो ऐसा क्या है कि जो कल्याण डोंबिवली में है, ये दिक्कत है हमारी। जी, आप क्या कहना चाहें? मुंबई महानगर पालिका जो अपने देश की सबसे बड़ी नगर पालिका है, ये पाबंदी वहाँ पर नहीं है। अगर बंद होता तो यहाँ पे बाजू में उल्लासनगर महानगर पालिका है, वो चालू है, भिवंडी महानगर पालिका वो चालू है, मुंबई महानगर पालिका भी चालू है। सिर्फ केडीएमसी क्या ये देश से अलग है? सिर्फ केडीएमसी म्यूनसिपालिटी में ये नियम क्यों? यहाँ पर हमेशा साधु वासवानी जयंती उल्लासनगर, जहाँ पे ज्यादा हमारे सिंधी भाई रहते, जहाँ पे हमारे सिंधी भाई रहते, साधु वासवानी जयंती उनकी होती है, लेकिन उल्लासनगर चालू रहता है। तो ये किस वजह से ये लोग बंद कराए, क्या वजह क्या रही है? वजह तो हमारे समझ में नहीं आती। सिर्फ हमारे को जीआर दे देते, बोलते हैं जीआर तो नहीं है, लेकिन सिर्फ फरमान आ जाता है कि आपको बंद रखना है। वजह क्या रही, क्यों ऐसा ये फरमान जारी किया गया? इसके पीछे की वजह क्या है, कुछ पता है आप लोगों को? अभी तक तो देखो कभी इस तरीका इतना कड़क फरमान आया नहीं है। हमेशा कारपोरेशन वाले ने, ऑफिसर लोगों ने हमारी बहुत मदद की है। बाकी इस टाइम मुझे ऐसा लगता है इसको कुछ लोगों ने राजनीति षड्यंत्र के अंदर लाकर एक प्रेस्टीज इश्यू बना के हमारे समाज पे अन्याय करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं उन लोगों से निवेदन करता हूं कि इसको राजनीति स्टैंड नहीं बनाते हुए गोर गरीब समाज है, जो भटका हुआ समाज है, जो रोज कमाता रोज खाने वाला समाज है, उनको दुकान चालू करने की परमिशन दिया जाए और उनके साथ न्याय किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बात करने के लिए। तो ये सुना आपने कि 5000 परिवार है, 2000 से ज्यादा जो है व्यापारी जिनकी शॉप है, और इसके पीछे जो है एक बड़ा परिवार है जिनकी जो है रोजी रोटी के लिए यही एकमात्र जरिया है। और ऐसे में जब केडीएमसी ने यह फरमान जारी कर दिया है तो इन्हें अब इस बात को लेकर जो है अब ये फिक्रमंद है कि आखिर आगे क्या होगा। हालांकि इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि देश के किसी भी हिस्से में इस तरह के फरमान कहीं भी जारी नहीं किए गए। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, थाने।